होता है भाग 5 टीईटी का परीक्षा पैटर्न, कितने प्रश्न आते हैं, पास कैसे करें और पूरी जानकारी इस भाग में आप समझेंगे। भाग 4 में आपने जाना, भाग 3 को आपने जाना, भाग 2 और भाग 1 को भी आपने अच्छे से जाना। अब तक समझिए टीईटी परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। अब तक हमने जाना कि टीईटी क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर टीईटी की परीक्षा होती कैसे है। टीईटी एक पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और शिक्षण क्षमता रखता है या नहीं। परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं, ये सवाल। अधिकांश टीईटी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूएस पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और परीक्षा की अवधि संबंधित परीक्षा के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसीलिए आवेदन करने से पहले संबंधित परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। अब आएगा सवाल आपके दिमाग में, परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं। अधिकांश टीईटी परीक्षाओं में निम्न विषय यानी टेट की जो परीक्षाएं होती हैं वो कुछ विषय जो है वो शामिल होते हैं, जो कि बता रहा हूं मैं आपको भी। पहला विषय होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पीडीपी, भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन पेपर 1 में आता है या संबंधित विषय पेपर 2 में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या संबंधित परीक्षा के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि भविष्य में नियम बदल भी सकते हैं। इसलिए परीक्षा से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य पढ़ें। पास होने के लिए क्या करना चाहिए। सिर्फ किताबें खरीद लेने से सफलता नहीं मिलती। तैयारी के महत्वपूर्ण चरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पता चला हमने खूब सारी किताबें खरीद ली, उससे आप पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा सिलेबस समझिए, रोज पढ़ाई का निश्चित समय तय कीजिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कमजोर विषयों पर अधिक अभ्यास कीजिए और नियमित रिवीजन कीजिए। क्या टीईटी पास करने से सरकारी शिक्षक बन जाते हैं? उत्तर है नहीं। टीईटी एक पात्रता परीक्षा है। सरकारी शिक्षक बनने के लिए संबंधित भर्ती प्रक्रिया, चयन नियम और अन्य आवश्यक शर्तों को भी पूरा करना होता है। टीईटी की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। यदि आप अभी ग्रेजुएट, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो तब भी धीरे धीरे तैयारी शुरू कर सकते हैं आप। नियमित जो होती है ना, वो रुकती नहीं है। नियम अभी जो है बदलते रहते हैं, है ना। और इसे बताओ आपको, नियमित अभ्यास से ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अगर आप प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, यदि आप अभी ग्रेजुएशन में है तो आपको वो सफलता जल्द मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत जो है पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। तो पूरी टीईटी सीरीज का आज हम रिवीजन बता देते हैं, क्योंकि ये अंतिम भाग है। हमने भाग 1 में समझा था टीईटी क्या होता है, टीईटी का पूरा नाम, इसका उद्देश्य। भाग 2 में आपने सीखा था टीईटी क्यों शुरू किया गया, इसको शिक्षक बनने की अहम भूमिका दी गई। भाग 3 में आपने जाना सीटेट क्या है, इससे टीईटी क्या है और दोनों में अंतर क्या होते हैं। भाग 4 में आपने जाना शैक्षणिक योग्यता, डीएलएड और बीएड, पेपर 1 और पेपर 2। पार्ट 5 में आप आज सीखे हैं परीक्षा पैटर्न, विषय, तैयारी कैसे करें और सफलता के महत्वपूर्ण सुझाव। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, टीईटी केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक योग्य शिक्षक बनने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपकी तैयारी सही है, आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप नियमित मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको टीईटी क्या होता है कि यह पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्रा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली सीरीज आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। मिलते हैं अगली नई और उपयोगी शिक्षक जो शैक्षिक सीरीज है उसमें। धन्यवाद। जय हिंद।